Students, have a nice day. Students, we are studying chapter number 2 of your English book, and the name of the chapter is The King and the Nightingale. So, students, I hope you all studied at your home, and we are done page number 8 and page number 9. Page number 8 and page number 9. So today we are supposed to read out page number 10. Before studying further, I repeated the story in Hindi so you can easily understand, relate today's story from previous sessions. So students, ये जो कहानी है एक राजा की है जो अपने महल में रहता है। उसका महल जो है एक ऑर्चर्ड यानी बाग के बहुत ही नज़दीक में है। और एक रात में जब वो बड़ा परेशान होता है तो उसके कान में एक मधुर सी एक मीठी सी आवाज़ पड़ती है और पता लगता है वो उस आवाज़ से उसके दिल में जो अशांत मन था उसको शांति मिलती है। और उसके बाद वो अपने सिपाहियों को बुलाता है और आदेश देता है कि जाओ उस पक्षी को ढूंढ के लाओ जो कल रात यहाँ पर गाना गा रही थी। उसके सोल्जर्स जाते हैं, अलग अलग उसकी तलाश में लगते हैं और उनको अंत में शाम के समय एक पक्षी दिखता है जो वहाँ पर बहुत ही मीठा गा रहा होता है। वो सिपाही उस पक्षी से आग्रह करते हैं कि आप चलिए, हमारे राजा आपको लाने के लिए हमको भेजे हैं। तो पहले तो नाइटिंगेल मना करती है, फिर बाद में वो भी चाहती है कि वो राजा को खुश करे और सिपाहियों के साथ चली जाती है। जब वो सिपाहियों के साथ चली जाती है राजा के समक्ष, राजा उसका धन्यवाद देते हैं कि आपने इतनी मधुर आवाज़ में जो गाया था उससे जो मेरी है थकान, पीड़ा, दुख, दर्द सब दूर हो गया। और इसीलिए जो है मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहें। और उसके लिए सोने का पिंजरा ऑर्डर करते हैं और फिर वो सोने के पिंजरे में रहती है, सब ऐशो आराम में रहती है। पर अब वो पहले की तरह मीठा और मधुर नहीं गा पाती है, जिससे राजा भी बड़ा निराश होता है। एक दिन राजा का कोई दोस्त उसके लिए एक गिफ्ट लेके आता है और उस गिफ्ट में एक आर्टिफिशियल जैसे खिलौना होता है, टॉय होता है, उसी तरह की एक नाइटिंगेल होती है और वो बिल्कुल अच्छी दिखती है, उससे भी अच्छी दिखती है। और फिर उसके सर के ऊपर जो चाबी लगी तो उसको जब वो भर देता है तो बिल्कुल वैसे ही मधुर आवाज़ में वो गाती है जैसे कि असली नाइटिंगेल गाती है। तो कल हमने यहाँ तक कहानी पढ़ी थी, चलिए अब आगे इसको शुरू करते हैं। द किंग वॉज वेरी प्लीज टू हैव दिस टॉय। प्लीज का मतलब होता है खुश होना। तो राजा इस खिलौने को पाकर बहुत खुश हुआ। द किंग ऑपरेटेड द की रिपीटली एंड एंजॉइंग द मेलोडियस सॉन्ग। और राजा बार बार उस चाबी को घुमाता था और मधुर संगीत का आनंद लेता था। बाय एंड बाय द किंग पेड नो हीड टू द रियल नाइटिंगेल एंड रिमेन्ड बिजी इन हियरिंग द सॉन्ग ऑफ द टॉय नाइटिंगेल। और धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब जो राजा था उसने असली जो बुलबुल थी उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया और जो नकली नाइटिंगेल थी, जो खिलौना था, उसकी आवाज़ बार बार सुनता रहता था। वन डे, एक दिन, द रियल नाइटिंगेल गोट अ चांस टू कम आउट ऑफ द केज एंड फ्लू अवे। एक दिन जो असली बुलबुल थी उसको मौका मिला पिंजरे से बाहर आने का। वो पिंजरे से बाहर आई और फुर होकर उड़कर वहाँ से चली गई। Now it was so happy as if it had been set free from the prison after a long time. Now it was so happy, अब वो इतनी खुश थी, as जैसे कि if यदि it had been set out कि उसको छोड़ा गया हो, from the prison जेल से after a long time बहुत लंबे समय के बाद। इस समय वो इतनी खुश थी कि बहुत लंबे समय के बाद उसको जेल से बाहर छोड़ा गया हो। It was glad to live in its natural home, और अपने नेचुरल होम में रहना उसके लिए बड़ा अच्छा था, खुशनुमा था। When the king came to know about this incident, और जब राजा को इस घटना के बारे में पता चला, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, he did not care for the real nightingale, और उसने जो असली नाइटिंगेल थी, बुलबुल थी, उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। as he now had an artificial bird, क्योंकि उसके पास इस समय एक आर्टिफिशियल बर्ड था, कृत्रिम पक्षी था और उसी की आवाज़ वो सुनता था। सो द किंग पुट द टॉय नाइटिंगेल इन हिज बेडरूम
और फिर क्या हो कि राजा ने वो जो खिलौना था उसको अपने बेडरूम में शयन कक्ष में रख लिया। ए सर्वेंट वॉज एम्प्लॉयड टू ऑपरेट द बर्ड। एक नौकर रखा गया और वो उस बर्ड को ऑपरेट करता था, मतलब उसमें बार बार चाबी भरता था और राजा उसकी आवाज़ सुनते थे। द टॉय नाइटिंगेल फेल डाउन फ्रॉम द टेबल एंड ब्रोकन इनटू पीसेस। और क्या हुआ कि जो नाइटिंगेल जो खिलौने वाली थी एक बार टेबल से नीचे गिर गई और उसके गिरते ही वो टुकड़ों टुकड़ों में बट गई। नाउ अब देयर वॉज नाइदर द रियल नाइटिंगेल नॉर द टॉय नाइटिंगेल। अब ना ही वहाँ पर असली नाइटिंगेल थी ना ही खिलौने वाली नाइटिंगेल थी, मतलब कोई भी बुलबुल नहीं थी। सो द किंग टर्न सैड अगेन। और अब राजा दोबारा से निराश हो गया, उदास हो गया। ही फेल इल एंड नोबडी कुड ट्रीट हिम बिकॉज ही वांटेड टू हियर द स्वीट म्यूज़िक। अब फेल इल का मतलब बीमार हो गया। अब राजा बीमार हो गया एंड नोबडी कुड ट्रीट हिम। अब उसका कोई भी इलाज नहीं कर सकता था बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू हियर द स्वीट म्यूज़िक, क्योंकि वो मधुर संगीत सुनना चाहता था। नाइदर डिड ही टेक फूड नॉर डिड ही स्लीप। अब ना ही वो खाना खाता था और ना ही वो सो पाता था। द डॉक्टर केम बट कुड नॉट क्योर हिम। डॉक्टर आए, वैद्य आए, पर उसका इलाज नहीं कर पाए। क्योर का मतलब उसको ठीक कर पाना या उपचार कर पाना। दे सेड, वे बोलें, द किंग विल डाई सून। राजा जल्द ही मर जाएंगे। वन डे द रियल नाइटिंगेल अगेन कम इन द ऑर्चर्ड एंड sang इन द सेम टोन। और एक दिन जो असली बुलबुल थी वो फिर से उसी बाग में आई और उसी टोन में वो फिर से गाने लगी। एज सुन एज द किंग हर्ड द सॉन्ग ऑफ द रियल नाइटिंगेल। और जैसे जैसे राजा ने उस असली जो नाइटिंगेल थी उसका जो संगीत को सुना, उसकी आवाज़ को सुना, ही ओपनड हिज आइज़ एंड गोट अप फ्रॉम द बेड। उसने अपनी आंखें खोली और बिस्तर से खड़ा हो गया। ही वह एट वंस एक बार फिर से रैन इनटू द गार्डन, दौड़ के बाग में गया एंड सेट डाउन अंडर द ट्री, और जाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। वेयर द नाइटिंगेल वॉज सिंगिंग मेलोडियसली, जहाँ पर वो नाइटिंगेल मधुर संगीत गा रही थी। तो उसके संगीत का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि अपने बिस्तर से उठ के सीधा बाग में आ गए और वहाँ बैठकर उसके संगीत को सुनने लगी। ही सेड, वह बोले, माई लिटिल फ्रेंड, मेरे छोटे से मित्र, आई हैव मिस्ड यू वेरी मच, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। आई एम वेरी सॉरी डैड आई निगलेक्टेड यू फॉर द सेक ऑफ अ टॉय। कहता मैं मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया एक खिलौने के लिए। यू आर द गिफ्ट ऑफ गॉड, तुम तो परमात्मा का गिफ्ट हो, परमात्मा का उपहार हो। टू लिव फ्रीली इन गॉड्स यूनिवर्स, और तुम्हें भगवान के बनाई हुई दुनिया में कहीं पर भी तुम घूमो तो उनका आशीर्वाद है। सो प्लीज़ कम हेयर एवरी डे, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम यहाँ पर रोज़ आओ। टू सिंग फॉर अ वाइल, और कुछ देर के लिए आकर ज़रूर गाया करो। आई विल नेवर थिंक ऑफ पुटिंग यू इन द केज, अब मैं दोबारा तुम्हें पिंजरे में डालने की कभी सोचूंगा भी नहीं। फ्रॉम डैट डे, और उसी दिन से, द नाइटिंगेल बिगेन टू सिट ऑन द ट्री फॉर सम टाइम एवरी डे एंड sang इन मेलोडियस वॉइस। और उस दिन से जो नाइटिंगेल थी वो रोज़ आती थी, उसी पेड़ पर बैठती थी, बाग में बैठती थी और मधुर संगीत गाती थी, मधुर आवाज़ में अपने गाती थी। द किंग यूज्ड टू हियर टू इट एंड वॉज नेवर इल अगेन। और राजा उसको हर बार सुनता था और फिर उसके बाद दोबारा कभी बीमार नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक बहुत ही अच्छी स्टोरी थी जिसको हमने ख़त्म कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके वर्ड मीनिंग यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसके वर्ड मीनिंग को कर लीजिएगा। और बाकी जो इसका एक्सरसाइज वाला पोर्शन है, वी विल डू इट टुमारो इन नेक्स्ट सेशन। सो पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।